तो चार्ट तो सभी का ठीक ही है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि मधुबन में आके अपनी दिनचर्या का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ऐसे टाइम पे फ़ोन यूज़ ना करें जिस समय कोई श्रीमत ऑलरेडी वर्किंग में हो। वैसे तो 24 घंटा ही अंडर द श्रीमत रहना ही है, लेकिन कुछ विशेष श्रीमत बाबा ने दी हुई हैं, हाँ, जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे अमृत वेला के समय अगर कोई विशेष फ़ोन ना आए कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उठाना नहीं है। यही मुरली के टाइम है, यही खाने के टाइम है, यही नुमा शाम के टाइम है, और यही फिर हाँ शाम के योग के समय। हाँ, कितना ही ज़रूरी हो, यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ़ोन आया है और आधा और 1 घंटा उसे पोस्टपोन कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी को ही अगर श्रीमत के टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो उसकी क्या होती है, अंडरलाइन कर लेते हैं। और खासतौर से ज्ञान सरोवर जैसे कैंपस में। तो अपना ध्यान रखिए, कितना भी जरूरी फोन हो, और जितना जितना शॉर्ट में बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सुबह को हम लोग मुरली रिवीजन करते हैं तो उसमें विशेष यही बात कल परसों भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ज्ञान सरोवर को देखा ना, ज्ञान सरोवर कैसे बना है, 1-1 रुपये से। कल ही डिस्कस कर रहे थे ना, परसों, ठीक है, कल कर रहे। तो 1-1 रुपये से ऐसे ही जो तपस्या का योग आर बनता है, जो नुमा शाम का घंटा बनता है या अमृत वेले का घंटा बनता है, वो कैसे बनता है, पूरे दिन की छोटी 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 श्रीमत से। सीधे जाके आप अमृत वेला उठ के बैठ गए और आप समझ रहे हैं कि अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा, नहीं। सारा दिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर किसी विशेष श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, विशेष, जैसे हमने बताया 5 मुख्य बेसिक हैं, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम और भोजन, और फिर शाम का योग, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। खास तौर से इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये मिस नहीं होने चाहिए। कुछ भी है, अगर देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ किसी को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ठीक है, अटेंड कर लीजिए, वो भी कहीं साइड में जाके, क्योंकि लोगों को दूर से क्या लग रहा है, फोन पे बात कर रहे हो, ये थोड़ा ही पता है कितनी जरूरी बात चल रही है। एंड एज सून एज पॉसिबल मधुबन में तो कोशिश करो कि मोबाइल लेके घूमो ही नहीं। 10-15 दिन की तो बात है, कितना जरूरी फोन आएगा। हर 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के बाद आप रूम पे चले ही जाते हो, और लेके भी जाते हो तो ध्यान रखो, अपने से प्रॉमिस करके रखो कि मुझे क्या करना है, सिर्फ वो फोन उठाना जो जरूरी है। ये नहीं कि किसी का भी उठाए, हाँ हेलो, और बात करते 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 बाहर चले गए, जबकि वो रेगुलर फोन नहीं था, किसी फ्रेंड का फोन आया, किसी का कुछ आया। आप मैसेज डालो, आई एम इन अ मीटिंग, इफ अर्जेंट देन मैसेज, तो वो मैसेज करेगा कि 10 रुपए चाहिए, मेरी साइकिल में पंचर हो गया, ठीक है, तो 10 रुपए भेज के भी बात हो सकती है, नहीं तो हाय हेलो कितनी सारी बातें होंगी। तो अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। ओके, चलो, तो आज बाबा ने बोला अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। तो ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। तो ज्ञान धन क्या होता है? हाँ, ज्ञान धन क्या होता है? ज्ञान धन अर्थात जो आपके व्यवहार में आए। ज्ञान धन अर्थात जो आपके व्यवहार में आए। नॉर्मली क्या देखा जाता है, कितने सारे ब्राह्मण है, चलो बाहर की दुनिया छोड़ दो, कितने सारे ब्राह्मण है ज्ञान में चल रहे, एक लंबे समय से चल रहे हैं, बट वो व्यवहारिकता, खासतौर से देवत्व की जो व्यवहारिकता है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो ज्ञान धन, धन माना स्पेयर, एक्स्ट्रा,
जो मेरे पास है, भाई ये तो बहुत धनी है माना, उनके पास है वो चीज। धन तो बहुत सारे लोगों के पास है, हमें थोड़ा ही कहा जाएगा जो मेरे पास है। तो ज्ञान धन कब बनता है? जब वो मेरे व्यवहार में आता है। ज्ञान धन तब नहीं होता जब वो मेरी बुद्धि में आता है। परसों भी रिवाइज किया, कल भी रिवाइज किया, आज फिर से रिवाइज कर देते हैं। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्राह्मण बनने के लिए ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ज्ञान, बिना 7 दिन का कोर्स किए हुए आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। लेकिन सिर्फ 7 दिन का कोर्स करने से ब्राह्मण कहला सकते हैं, लेकिन वो जो रियलिटी ऑफ ब्राह्मण है, व्यावहारिकता, तो ज्ञान धन अर्थात व्यवहार में आना। एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह टोली मिलती है, तो टोली के लिए या तो अपने पास एक पॉलीथीन रखो, या हाथ में लेते हो तो उसे डाइनिंग तक लेके आओ। यानी राजा के भी चलते चलते नहीं खाता है। हाँ, वहीं से ही जैसे ही मिली सीधे मुंह में डाल ली, और ऐसे ऊपर मुंह करते हुए आ रहे हैं। इट्स नॉट रॉयलिटी। कभी देखा है किसी राजा को, किसी बड़े आदमी को देखा ऐसे चलते फिरते खाते? हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अलग डेफिनेशन क्रिएट करती हैं आपकी। हाँ, और सबसे पहले दृष्टि देके खाओ। भोग वही है जिसको आप लगा रहे हैं। हमने बनाया, हमने लगाया, ये हमारा फर्ज पूरा हुआ। आपका अपना फर्ज क्या है? उस थाली में आके बाबा को स्वीकार कराना, थैंक यू बोलना, साइलेंस में खाना। भोजन के फायदे आज से 1 हफ्ते पहले की मुरली, आज मंडे है ना, आज ट्यूसडे है। हाँ, तो मंडे की मुरली में था क्या? कोई बात नहीं भाई साहब, क्या फर्क पड़ रहा है, ऑफिस थोड़ा ही जाना है आपको। हाँ, भोजन को बोलिए या प्रेम से, ठीक है ना, याद से, प्रेम से बना के खाना और खिलाना है साइलेंस में। उससे क्या होगा? उच्च अवस्था, बाबा भाषणा लेंगे, ठीक है। इसलिए बेचैन हो रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं पूछेंगे, बैठे रहो शांति से। तो वो जो करके लाए, लेकिन ऐसे कितने पॉइंट लिखे? 13। ठीक है, ठीक है, आएगा नंबर। जी दीदी। हाँ, ज्ञान धन अर्थात जो टाइम पे यूज आता है। हाँ, गाड़ी ले ली है, चाबी मिस हो गई, तो कोई कहेगा गाड़ी खो गई। एटीएम है, पिन भूल गए, एटीएम ही भूल गए, और यूज होने। तो किसी भी परिस्थिति में विशेष ज्ञान का याद आना, और फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी स्थिति। एक तो ज्ञान आ गया भाई, ड्रामा है, तो ड्रामा करने से कई ब्राह्मण इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। हालांकि ये किसी के सामने कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान याद दिलाने से नहीं आता है। ज्ञान समझ अगर अंदर होगी तो अपने आप डेवलप होगा कि ये परिस्थिति मुझे ऊपर उठाने के लिए आई है, ये मेरा कोई अकाउंट है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। और नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर वो जो हलचल, ये वो, इसको फोन कर, उसको फोन कर। तो ज्ञान धन अर्थात सेकंड पॉइंट, समय पर ज्ञान का यूज होना, और सही से यूज होना। हम ज्ञान को दूसरों के लिए बहुत यूज करते हैं। कल की मुरली में था ना, दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि नहीं है। हाँ, परसों की अव्यक्त वाणी में दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि। तो अपनी दृष्टि देखनी है, अपने को देखने की दृष्टि। कल उस पर डिस्कशन भी किया था ना परसों रात। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जी। ये प्रैक्टिकल लाइफ, ये तो व्यवहार माना प्रैक्टिकल लाइफ। और ज्ञान अर्थात धन, धन अर्थात समाधान। तो धन को क्या परिभाषा दी जाती है लौकिक दुनिया में? धन इज इक्वलेंट टू हाँ, गॉड।
व्हाट इनकम? ठीक है, पैसा क्या है? भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। बाहर की दुनिया में कहा जाता है अगर मेरे पास ज्ञान धन है तो समाधान निकलेगा, समाधान निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना, समाधान निकलेगा। इसी तरीके से कोई भी परिस्थिति आए, बाबा ने विशेष महावाक्य बोले हुए हैं, कभी भी कोई परिस्थिति आए, पहले 7 दिन अपना वो संकल्प बाबा को देना है अमृत वेला, और 7 दिन तक अगर कोई विशेष आंसर मुरली में या अमृत वेला में ना मिले, तब किसी महारथी के पास जाना है पूछने, तो समाधान स्वरूप। और माता जी बड़ी पॉइंट है, और कुछ छोटी छोटी पॉइंट बताइए। अथॉरिटी, जिसके पास आज बाबा ने बोला, किसका एग्जाम्पल दिया था बाबा ने आज? धन के ऊपर किसका एग्जाम्पल दिया था? मुरली नहीं रिवाइज करी क्या? ये तो सीधा सीधा आंसर है, राजाओं का एग्जाम्पल नहीं दिया था? हाँ, धन के ऊपर किसका एग्जाम्पल दिया था बाबा ने आज? महाराजाओं का। भाई उनकी शक्ल से दिखता है, उनकी चलन से दिखता है उनके पास क्या है। ठीक है, तो धन माना अथॉरिटी, तो ज्ञान धन होगा तो आपके पास अथॉरिटी होगी बोलने की। नहीं तो कोई पूछेगा 5000 साल बताओ, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा मूंझ जाओगे। कोई पूछेगा स्वर्ग में बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो आप मूंझ जाओगे। अथॉरिटी, लोग तो टेढ़े मेढ़े ही क्वेश्चन पूछेंगे। आज बाबा ने बोला मुरली में, हाँ, किसको याद है बताओ? बाबा ने प्रोसेस बताई थी कि स्वर्ग में संतान उत्पत्ति कैसे होगी। हाँ, मुख, हाँ, वो तो पता चल जाएगा, प्रोसेस लिखी थी। बाबा ने कहा कि मुख देखते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन जाते हैं, वाइब्रेशन जाते हैं, तो वो जो सिंपली इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन ना। तो सोचने की विषय है, लास्ट वाले पेज पे पढ़िएगा, है ना। बाबा ने हिंट दिया है, बाबा ने हिंट दिया है। मम्मा से जब पूछा तो लिखा जाता है कि 5 क्वेश्चन पूछे गए, मोर देन 60 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें गोद में लेते हैं? सुना होगा ना ये प्रश्न। अथॉरिटी से आंसर देना है। धन अर्थात अथॉरिटी। कैसी बात करते हैं जज साहब, आप भी एक पिता हैं, क्या आप अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए सोचते हैं कि वो लड़की है? ऐसे ही कोई भी अथॉरिटी माना आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुरली इसलिए नहीं सुनो क्योंकि बाबा की मुरली है सुनना है ना, मुरली इसलिए कि दूसरों को समझाना है। 80-90 साल होने वाले हैं, 87 ईयर चल रहा है ये, 90 साल होने वाले हैं, हम कितने लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं? आज हमें पता चला कि एक बहुत फेमस ट्यूटर है, हाँ, लौकिक दुनिया में पढ़ाते हैं। तो जब वो पढ़ाते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, तो 65 लाख लोग, 65 लाख बच्चे उनके बैच में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। समझ रहे? 65 लाख, 65 लाख, लगभग आधे भी मान लो। और 20-30 हजार का बैच होता है, मतलब जितना शिव बाबा हमें अटेंड करते हैं इतना उनके एक बैच, दिन में 3 बैच होते हैं, सोचो। लेकिन अपनी फील्ड में तो कितनी अथॉरिटी होगी उस बंदे के पास उसके सब्जेक्ट की। हमारे पे अपने सब्जेक्ट की है। और फिर ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि वो तो लौकिक पढ़ाई है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप समझा सकते हो, ये अलौकिक पढ़ाई है। तो हाँ, कम लोग ही आएंगे, शिव भगवान वाच है, हमारे कुल का होगा तो ही आएगा। लेकिन इतना अथॉरिटी है कि हम कोई शब्द बोलें और सामने वाले को तीर की तरह लग जाए जो मेरे कुल का है। जब 10 साल बाद आगे क्या, हाँ हमने 10 साल पहले कोर्स किया था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। होता है ना ऐसे, ज्ञान क्या है, योग क्या है, समझ क्या है। तो अथॉरिटी, ज्ञान माना अथॉरिटी। जी निराली जी, दूसरे टॉपिक पे लिखा है, इस पे नहीं लिखा है। हाँ, 2 पॉइंट लिखिए, बताइए, 2 ही चाहिए।
पॉजिटिव एनर्जी, ओके, और सेल्फ इंपोर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट। ज्ञान धन अर्थात स्व परिवर्तन, और जैसे आपने स्व परिवर्तन करा, आपको किसी के परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, लोग आपके अकॉर्डिंग परिवर्तन होंगे। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, ठीक है, कहाँ एक गांवड़े के छोरे को कोई देख भी नहीं रहा था, फिर दान देना शुरू किया तो लोगों का अटेंशन गया, बिजनेस शुरू किया तो राजाओं महाराजाओं ने रस्तक देनी शुरू करी, और फिर जहां भगवान ने चुना तो अभी दुनिया ढूंढ रही है, कोई चित्रों में ढूंढ रहा है, कोई बाबा रूम में ढूंढ रहा है, कोई सूक्ष्मतन में ढूंढ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्व परिवर्तन। ऑन द बेसिस ऑफ स्व परिवर्तन। जहां उसके रिश्तेदारों ने उसे बाहर निकाल दिया था कि भाई तू हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, तू जा, आज उसे दुनिया ढूंढती घूम रही है। क्यों? उसने ये नहीं कहा मेरा चाचा खराब है, मेरी नानी खराब है, मेरा ये खराब है, उसने खुद को डेवलप कर लिया। तो आप ये मत कहो ये हमें ऐसे कहते हैं, ये हमें ऐसे कहते हैं, ये हमें कैसे है। भाई जी आपको लोग ऐसे कहते हैं, भाई जी यहाँ के बारे में ऐसे बोलते हैं ना, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। बहुत फेमस कहावत है कि आज जो तुम पर हंस रहे हैं, तो अगर हंसते हुए तुमने रिएक्शन दिया तो एक दिन तुम उनके साथ खड़े हुए होंगे। अगर तुमने रिएक्शन दिया, रिप्लाई किया, और तुम करते चले गए, तो एक दिन वो तुम्हारे नीचे काम करेंगे। शिव भगवान वाच है, पढ़े अनपढ़े पढ़ो के नीचे भरी ढोएंगे। ठीक है, तो हमेशा कोई भी आप पे हंस रहा हो, कोई भी आपको कुछ बोल रहा हो, कोई भी आपको नीचे खींच रहा हो, तो यीशु मसीह के महावाक्य कौन से, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हंसी में, सीरियसली नहीं, हो सकता है कई मामलों में वो सही भी हो, ऐसे थोड़ा ही हमेशा ही आप सही होंगे। तो अगर आपको लगता है वो सही है तो अपनी चेकिंग करो, चेंज करो। आपको लगता है वो सही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन देने की, चलते रहो। ये नहीं कि हमेशा आप ही राइट होंगे। तो ज्ञान धन अर्थात स्व का परिवर्तन। मैंने आपको आज अमृत वेले सोते हुए देखा। हाँ, आप तो बड़ा, जो मैंने भी आपको कई बार देखा है ना, अपने ऊपर ध्यान बढ़ा देना कि मुझे और शक्तिशाली करना है, और शक्तिशाली करना है, और शक्तिशाली करना है, ताकि कल मैं सबसे आगे बैठा हूं और आप सबसे पीछे, और आपको स्पेशल वाइब्रेशन आ रहे हो कि कोई विशेष आत्मा यहां योग लगा रही है। तो ज्ञान धन अर्थात स्व परिवर्तन। ओके, और किसने लिखा है? माता जी लिखा है? अच्छा, कल सब लोग टॉपिक पूछ लेना, हाँ, बता देंगे, शेयर कर देंगे। जी भैया। हाँ, स्व परिवर्तन, सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद को एम्पावर करना है, खुद को ऊपर उठाना है। चेकिंग। ज्ञान धन अर्थात अलर्ट एंड अटेंशन। शिव भगवान वाच, इस 2022-2023 के अव्यक्त मिलन में बाबा ने कहा था तीर पुरुषार्थ अर्थात अटेंशन और अभ्यास। किस पे? अटेंशन और अभ्यास किस पे? दो चीजों पे। कौन से पे? 17 नवंबर 2022 की अव्यक्त मिलन की वाणी में क्या? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अटेंशन और अभ्यास किस पे? संकल्प और समय पे। संकल्प और समय पे तीव्र पुरुषार्थ। तो ज्ञान धन अर्थात क्या अंकित भाई? सेल्फ एम्पावरमेंट जी, अलर्ट एंड अटेंशन, और ज्ञान धन अर्थात जहां जो विपरीत परिस्थितियां हैं वहां पे भी अवसर दिखाई दे। ज्ञान ये वाली चीज है, ज्ञान ये ऐसी चीज है, इतनी रिवोल्यूशनरी चीज है कि वहां अवसर ढूंढता है। जैसे अभी अभी आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश आया फाइनेंशियली। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं था उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान था
उन्होंने तीन महीने में अरबों रुपए बनाए हैं। ठीक है, जहां से तूफान उठ रहा है उस तरफ भागो, तो उसका जो एरिया बनता है, जब तूफान बनता है तो उसका जो इतना एरिया होता है ये वाला, तो ये बिल्कुल शांत होता है। तो वो तूफान की तरफ भागे उधर, तो पैनिक हो गए, नुकसान में निकल गए। जो पैनिक नहीं हुए तो उस समय दिख रहा था उन्हें कि भाई तेज लहरों के पार से जाना पड़ेगा, लेकिन वहां कितना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो अपना अवसर ढूंढना है। जैसे अभी बहुत सारे ब्राह्मणों को कहते हुए देखा, अब ये बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं, यही तो अवसर है। अब दादियां नहीं है तो दादियां बनने का अवसर है। अब साकार पालना नहीं रही, साकार पालना देने का अवसर है। अब अव्यक्त मिलन नहीं होते तो अव्यक्त मिलन करने का अवसर है, वो रियलिटी बनाने का अवसर है। अब मधुबन में वो तपस्या दिखाई नहीं देती तो अब तपस्वी बनने का अवसर है। कितने बड़े बड़े स्थान खाली हो गए, कितने बड़े बड़े स्थान। दादियों के होते आपको कोई देखता? दादियों के होते कोई देखता? दादी उधर दरवाजे पे खड़ी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप सब ने, हम सब बैठे पढ़ रहे हैं, एकदम से दादी इधर आई तो सब आप ये मेरी कुर्सी ऐसे गिरा के दादी की तरफ भागेंगे, दादी टोली, दादी टोली। अब स्थान खाली है, कोई भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात, हर एक अपने में ये डेवलप करे, मैं ही बन सकती हूँ, जो अभी तक नहीं सिखाया गया है, बहुत कम सिखाया गया है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिखाया गया है। सब लोग कह रहे हैं पुरुषार्थ करो, योग लगाओ, ये धारणा करो, वो धारणा करो। कोई ये नहीं कह रहा है कि इस पुरुषार्थ से तुम 8 में आ सकते हो, और आ सकता है, हर एक ब्राह्मण आ सकता है अगर वो अपनी ताकत झोंक दे तो। समय की स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज है। आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन को समय मानो, अब ट्रेन जा रही है 100 की स्पीड से, आप तो चुपचाप बैठे हो, तो आप क्यों मूव हो रहे हो? बताओ, आपने क्या पुरुषार्थ किया? अरे बोलो भाई, ट्रेन में नहीं बैठे क्या? हाँ, तो क्या पुरुषार्थ किया? टिकट लेने का। आपने अपनी स्मृति का टिकट ले लिया। ठीक है, आप टाइम से चढ़ गए, आपने अपनी सीट पकड़ ली, और फिर आप आराम से बैठे हुए, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई टोली निकाल रहा है, इधर वो भेलपुरी बना रहे हैं, सारी ट्रेन परेशान है। हाँ, ब्रह्म कुमारी अपना सारा होटल लेके चलती है। हाँ, आप एंजॉय कर रहे हो, ट्रेन जा रही है 200 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, बट आप एंजॉय कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्मृति। तो ये जो टाइम है, ये जो तेजी से परिवर्तन टाइम हो रहा है, इसमें तेजी, जो आप थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। एंड इसका ठीक उल्टा, अगर आप इस टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो अंत में त्राही त्राही खून के आंसू कौन रोएंगे? ठीक है, जिन्होंने बाप को पहचाना पर पहचान नहीं पाए। चलो बाबा को याद करो, पढ़े। ओके, एजुकेशन अर्थात ज्ञान धन, अर्थात अपने को शक्तिशाली बनाना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ज्ञान धन अर्थात अपने को शक्तिशाली बनाना, अपने को शक्तिशाली दिखाना नहीं। इंपॉर्टेंट है ये। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि अपने को शक्तिशाली दिखाते हैं, और जबकि अंदर से बिल्कुल कई बार जीरो होते हैं। राइट? हाँ, यूज योर टेम्पर बट डू नॉट लूज योर टेम्पर। तो अपना जो जोश है उसको यूज करना है, लूज नहीं करना है। बिल्कुल वही। तो जैसे ज्ञान की भरपूरता है तो आएगी किस चीज से? तो वही चीज जो छोटी छोटी प्राइमरी यूनिट्स हैं। तो ज्ञान को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो ज्ञान अपने लिए यूज करना, ज्ञान को शो नहीं करना। हाँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतने साल से हूँ, मैं इस सेंटर का बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं कुमार हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं अच्छा सहयोगी हूँ, मैं अच्छा सेवाधारी हूँ, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, पितृमात्र सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। फिर जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो।
जिसका कोई आधार नहीं। किसी भी चीज को आधार मत बनाना जिसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई किया जाए। ये सब तो यहाँ के हैं, आपका पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक टैग दिया गया, वो टैग आप नहीं हो। शिव भगवान वाच, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कह सकते हो किसी को जाके, अपनी सेंटर की दीदी को भी कह सकते हो ये बात। अभी मतलब सिर्फ फील करो उस चीज को, कहने की जरूरत नहीं है, फील करो। और गलती से कह दी, फिर सामने वाला जो करेगा, ठीक है, उसकी तो कल्पना से परे है वो चीज। हाँ, चटनी बना देगा। समझे? अब बाबा देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी कभी भी शो नहीं करती। 2021-22 के अव्यक्त मिलन में बाबा ने कहा था कि अगर बाबा को विनाश करना हो तो चुटकियों का गेम है, लेकिन बाबा करता नहीं है। क्यों? ठीक है, क्योंकि बच्चों को प्रारब्ध देनी है, बच्चों को बनाना है। तो एजुकेशन अर्थात यूज योर एजुकेशन, डोंट शो ऑफ योर एजुकेशन। जी भैया, निश्चिंत। हाँ, जो पढ़ा लिखा होगा वो निश्चिंत भी होगा। ठीक है, सुनील भैया ने लिखा। जी बताइए। अथर्व भाई ने लिखा। जी बताइए। हाँ, प्रैक्टिकल में यूज करना, दीदी ने पहला पॉइंट यही बताया था कि ज्ञान को यूज करना है। सुना तो हम इतने साल से रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और अभी बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा, कौन सी मुरली में था, कौन सी मुरली में था, कौन सी मुरली में था, वायुमंडल बनता है। ठीक है ना, याद का वायुमंडल बनता है। अभी कल परसों के वरदान में था ना, ठीक है ना, तो वायुमंडल बनता है। वो वायुमंडल कैसे बनाना है? वायुमंडल की सेवा है, मनसा सेवा है, शायद सैटरडे के वरदान में था या संडे के। तो वो वायुमंडल बनाने की सेवा करने की। कोई दीवार के बाहर से जा रहा हो और उसको खींचो कि अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे, वो आए थे ना मेजर जनरल साहब आए थे, क्या कह रहे थे, मैं इस्कॉन में गया, विपासना में गया, यहाँ गया, वहां गया, असंतुष्टता सी थी। किसी ने मुझे कहा कि माउंट आबू गए हो तो एक बार वहां जाना, और उन्होंने कहा मैं यहाँ आया, और फिर बीच में उन्होंने बोला भी कि बस एक टाइम खाना खाया और मुझे ये लगा कि यहाँ कुछ है जो रियल है। तो अभी 2-3 दिन पहले की जो सुबह की वाणी है, उसके सबसे लास्ट में उनका अनुभव है। किसी को सुनना हो ना, यूट्यूब पे पड़ा है, ज्ञान सरोवर की, वाइस चीफ ऑफ आर्मी। समझ रहे? वाइस चीफ माना जब दादी जान की हेड थी तो वो गुलजार दादी जी के बराबर लौकिक दुनिया में, और वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसे थोड़ा ये पूरी दुनिया देखी होगी उसने, कहां कहां नहीं गया होगा वो। और ऐसे स्थान पे आके एक बार चलो खाना, वाइब्रेशन ही तो है। ओके ओके, और कुछ कवर हो गए? जी भाई साहब। आध्यात्मिक उतावलापन, आध्यात्मिक उतावलापन, ज्ञान धन अर्थात आध्यात्मिक उतावलापन। और कितना, और कोई? आज शाम को हम जब योग में बैठे थे तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान की अगर दूसरी डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिखी जाए, भगवान का अगर दूसरा नाम दिया जाए तो क्या दिया जाए? भगवान को अगर दूसरा नाम देना हो तो क्या देना चाहिए? अनंत, अनंत। ठीक है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, इन्फिनिटी। हाँ, जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे उस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे। क्या? हाँ, सागर। जगदीश भाई जी कहते हैं अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए सागर बोला है। मतलब लिमिट्स हैं लेकिन अनलिमिटेड है। जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कितना बड़ा है वो पता है? कितना बड़ा है? ये अगर 5 महाखंडों को भी उसमें डाल दे तो भी उसमें स्पेस बन जाएगा, बच जाएगा। तो 2 बड़े कॉन्टिनेंट को 2, हाँ, जो 5 बड़े कॉन्टिनेंट है ना, खैर। तो सागर, अनंत, इन्फिनिटी, भगवान को जानना। तो ज्ञान धन अर्थात जानना, डेवलपमेंट, क्या? स्पिरिचुअल उतावलापन। हाँ, कि
आध्यात्मिक उतावलापन हो, मुझे और जानना है भगवान के बारे में, और जानना है, और जानना है। मुरली ही क्यों? दोपहर को ही क्यों? सुबह ही क्यों? दोपहर को क्यों नहीं? राइट, ये वाली धारणा ही क्यों? बाबा से क्वेश्चन करो। आज बाबा ने बात करने के लिए कौन सी 3 बातें कही थी, बोलो। मुरली में बाबा ने कहा था बात करनी है, कौन सी? बाबा मैं आपकी ही हूं, आपसे पूरा वर्षा लेकर रहूंगी और मैं आप पर पूरा बलिहार जाऊंगी। फिर बाबा क्या बोलता है आंसर में? फिगर लगाओ, फिगर, न्यूमेरिक फिगर लगाओ। मैं तुम पे 21 जन्म बलिहार जाऊंगा। ठीक है, तो बाबा के रूम में बोला ये बात जाके, बाबा मैं आपकी हूं बोला तो बाबा ने क्या कहा? भग ठीक है, बाबा का आंसर लो, या बाबा ने गले लगा लिया। हाँ, इतनी छोटी सी आत्मा दिन रात कभी सेवा कर रही है, कभी योग कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, सभी के लिए, नॉट इवन। अच्छा, लास्ट और कुछ? हाँ जी, हाँ, ज्ञान अर्थात ज्ञान धन होना, अर्थात अपनी महसूसता शक्ति को बढ़ाना। ठीक है जी, चिंटू जी बताइए क्या है? लाइक चिंटू ही कह सकते हैं ना, लाइक। चलिए बताइए। ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता अर्थात 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने बताया, बताओ। देवता अर्थात देने वाला। जो देवता अर्थात सूर्यवंशी, सूर्यवंशी अर्थात सतयुग में आने वाला, सतयुग अर्थात 1250 वर्ष, नोट 1250, हाँ 1250 वर्ष। अच्छा, और ज्ञान से हम पतित से पावन बनते हैं, बहुत बढ़िया। और पावनता की डेफिनेशन क्या है? कल लिख के लाना, हाँ 50 बार लिख के लाना पावनता की डेफिनेशन। अब लिखो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, मैं लिख के दूंगा, आपको बस कॉपी करनी है। हाँ 50 बार। कितने साल के हो आप? आप कितने साल के हो? 8। हाँ तो 4 टाइम कर लेना। हाँ ओके, चलो हो गया, टाइम हो गया भाई, उनको सोना है। आपको नींद नहीं आती तो ये सब बूढ़े हो गए हैं। हाँ बोलो। हाँ, ज्ञान से बुद्धि में रोशनी आ जाती है, क्योंकि इन्होंने ये मुरली से लिखा है। हाँ, ज्ञान से हमें नॉलेज मिलती है। ज्ञान क्या है खुद में? नॉलेज टाइप है। ठीक है, हाँ ये भी कुछ कहना है? हाँ, जुप जुप, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मुझे बाद में दिखाना जी। हाँ, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इन एक्चुअल समझ इज सोर्स ऑफ इनकम। वो पहले भी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो हमने डिग्री ले ली, लेकिन इंटरव्यू में और उसमें कुछ बोल नहीं पाया। इंटरव्यू में बोल दिया, कंपनी में जाके उसे इनिशिएट ही नहीं कर पाए। तो ज्ञान, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन इज डिग्री, लेकिन डिग्री प्लस अंडरस्टैंडिंग इज प्लस एप्लीकेशन इज नॉलेज। ओके, चलिए कल मिलेंगे। ओम शांति। हाँ, बाबा को 2 मिनट थैंक यू बोलते हैं।